आई भौतिक स्टार्ट करने वाला है। कौची भौतिक कहल जाए केकरा, वैले कहाँ से, मतलब वो आया कहाँ से। हाँ, तो ये सब सभी सवाल का जवाब है बोर्ड आई वीडियो में मिलेगा। अच्छा से बनल रहिए। मिली का घर पहुंचा देंगे, वीडियो देखा। हाँ, इसको भौतिक कहते हैं। कौन कहते हैं भौतिक। शायद इंग्लिश में इसको फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स कहाँ से आया, माने किसका ये ब्रांच है। तो सबसे पहले को पेड़ बना लेते हैं। अरे बाबू आई पेड़ है, हई से इटहनी आई टहनी आई टहनी आई टहनी। देखिए ये है विज्ञान। क्या है विज्ञान है। विज्ञान का 3 गो बेटा। क्या गो 3 गो। एक भौतिक है ना जी, और दूसरा रासायनिक। रासायनिक रासायनिक ना। यहाँ जीव विज्ञान। ए बाबू ध्यान से समझना है, ध्यान से। भौतिक हुआ तो एकरे बेटा हुआ। 1 गो 2 गो 3 गो, और तीनों एकदम एकलौता है। एक तो 3 लौता हो गया, कोई कोई एकलौता हो जाता है। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। देखिए अगर बोले कि भौतिक में कौची करल जाए, रसायन में कौची करल जाए, जीव विज्ञान में कौची करल जाता है, ये सभी का जवाब यहीं से मिलेगा। देखिए विज्ञान है तो विज्ञान 2 शब्द को मिलने से बना है। बी जोड़ ज्ञान, बी माने विशेष और ज्ञान माने जानकारी। जो 2 शब्द को मिलने से बना है बी और ज्ञान, तो विज्ञान होता है बी माने किसी वस्तु के बारे में विशेष और ज्ञान के माने जानकारी। किसी भी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी दे उसे क्या कहेंगे, समझल बानी। आज विज्ञानमा जो है 3 तरीका से कहता है कि समझना है तो दुनिया का हर वस्तु को समझो तो 3 तरीका से समझो। क्या तरीका से? तो पहला तरीका है भौतिक। कौची? दूसरा, तीसरा। चलिए, मने भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान 3 तरीका से समझना है। अब तीनों जगह कैसे कैसे समझना है, ध्यान से समझना है। भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में, इन्हें ब्रह्मांड माने यूनिवर्स इंग्लिश में बोलते हैं। यूनिवर्स के मतलब पूरे दुनिया, जैसे बारिश होना, बिजली चमकना, कार्य होना, कोई भी काम होना, वो सब क्या कहलाएगा, यूनिवर्स कहलाएगा, ब्रह्मांड कहलाएगा। विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में होने वाली विभिन्न घटना को अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। माने ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में बारिश होता है कि नहीं होता है, बिजली चमकता है कि नहीं चमकता है, ये सब काम होता है किसके अंतर्गत, कार्य ऊर्जा होगा कि नहीं होगा, ये भी होगा। अब आते हैं रसायन, जिसको में खाली रस रहता है, इसको रसायन कहते हैं। कौन सी कहते हैं, रसायन। विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत तत्व, कौन सी तत्व है ना, यौगिक, गुण, संरचना इत्यादि के बारे में पता है। यौगिक कुछ है जी, अरे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इसमें होता है ना, इस सभी को तत्व कहते हैं। और उसके बारे में पढ़ेंगे, वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब आ गया जीव विज्ञान। कौन विज्ञान, जीव विज्ञान जो है ना बाबू, एकरा में करना कुछ है कि 2 भाग में बढ़ता है जीव विज्ञान। एगो जूलॉजी है, एगो बॉटनी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और जंतु माने हम लोग आ गए हैं, जानवर उन पर आ गया, आदमियों जानवरों में आता है, शायद आप लोग को पता होगा। आज वनस्पति माने पेड़ पौधा, घास पुआर। देखो कहीं मिट्टी रखल है, वहाँ घास जम जाता है, बिया छिट जाता है, कोई क्या कारण है, उस सभी का विशेषता बताएगा। कौन विज्ञान में, माने जीव विज्ञान में बताएगा, लेकिन वनस्पति विज्ञान में आएगा। ठीक है, तब विज्ञान, जीव विज्ञान किसको कहेंगे, विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अनुसार जीव जंतु और वनस्पति चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए ये हो गया है, अब भौतिक पर आते हैं। देखिए ये आपको सिलेबस 10th क्लास का फिजिक्स का है, तो इसमें पहला है प्रकाश का। लिखियो ना, लिखियो ना, अभी अभी यहाँ पर लिखो ना, प्रकाश का लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। कौची रिफ्लेक्शन ना, ई में प्रकाशवा आता है, टकराता है और चले जाता है, तो नहीं को ही टकरा के चल गया है। चलिए
अब पहला हो गया। टकराई कैसे? ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा। तो प्रकाश आया, आवे वाला के आपतित, आ जाए वाला के जापतित। माने आपतित अपरावर्तित कहते हैं। आपतित किरण और एक चीज को पढ़ला है तो परावर्तन न होला, पढ़ लौट गए परावर्तन। दूसरा में अपवर्तन, हाँ, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, माने प्रकाश का अपवर्तन। ए सुना, मान लीजिए कि पानी है, पानी है, पानी 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 दिल है सानी, है ना, कहीं पानी है। इसको जब प्रकाश ऐसे जाता है और ऐसा ना, ऐसे ऐसे जायला चाहिए था, ऐसे चल गया। लाइक सोचा है कि आवेला चाह लिया है, लेकिन चल गई सुंदरा भी है। मतलब जैसे देखो देखो इधर जाना चाहिए था सीधे ना, लेकिन मुड़ गया ना। यही जो घटना होता है एक ने कहते हैं अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। जो प्रकाश आता है लेकिन जाता नहीं, बस प्रकाश के इधर चाहे मुड़ जाए चाहे उधर मुड़ जाए, समझा रहा ना? इसको अपवर्तन कहते हैं ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उसको क्या कहते हैं? हाँ, समझ गया? हाँ, ये खत्म हो गया बा, मैंने सब। हाँ, मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र, आदमी की आंख, ह्यूमन आई। तो मानव नेत्र में जितना भी आंख जो होता है ना, ये आंखवा, आंख के कितना महत्व होता है। ऐसे करते तो कुछ आवड़े हो जाता है। तो मानव नेत्र में जो भी पढ़ना है अंदर का, जिसको इंग्लिश में आईबॉल कहते हैं, ये अंदर का जो भी काम होता है, कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, फलान ढेकान सब होता है, उस सब के बारे में पढ़ना है। कौन में? मानव नेत्र में। आप विद्युत धारा का चुंबकीय, नहीं पहले विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनमा के प्रवाह के विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनमा मतलब लाइनमा करंट वा जाना है, वो इलेक्ट्रॉनमा के प्रवाह को करंट कहते हैं। वही करंट को पढ़ रहा है। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का, तो ये विद्युत धारा का माने विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव कैसे हो भाई? तोहनियों के कभी चुंबक जैसे आकर्षण होली है, होगा ना है, एकदम ऐसे करके ऐसे रास्ते पर रहेगा। नमस्कार। तो चुंबकीय प्रभाव ये भी में होता है, करंट जाता है तो। जी आइए ना, कब से बेसब्री से इंतजार था, आइए बैठ जाइए कहीं जगह देखिए। याद करिए जहिया हम बताए थे, आइए देखिए ना, देखवा, हाँ देखा, आई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और देखिए ऊर्जा का स्रोत है, कौन सी है? ऊर्जा का स्रोत। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा मतलब जो एनर्जी होता है उसके बारे में पढ़ना है। जैसे जल ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया, फिर पवन ऊर्जा हो गया, उसके बारे में अच्छा से पढ़ना है। नव करनी है, अब करनी है ना, उस सब के बारे में पढ़ना है इसमें ऊर्जा में। तो हम बारी बारी से देखते हैं, पहले चलते हैं पहला, है ना। तो पहला इसम लिख लिए हैं, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए, शर्माना नहीं है। प्रकाश एक ऐसा भौतिक राशि है, प्रकाश एक ऐसा भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। तो लिख लिए प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश एक ऐसा भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए देखिए, आप किरण लिख के दे दीजिए, इंग्लिश में रे कहते हैं, है ना। जिस पथ पर प्रकाश चलता है उसको क्या कहते हैं? किरण। जिस पथ पर, है ना जी, जिस पथ, है ना, पथ माने रास्ता, जिस पथ पर, है ना, प्रकाश गमन करता है, गमन करता है ना, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। जिस पथ पर प्रकाश गमन करता है उसे किरण कहते हैं। जिसको लिखने में देखा है जी, ये किरण है कि ना? ये किरण है, ऐसे किरण, ठीक है। अब किरण पुंज जो होगा है, कुछ होगा किरण पुंज, प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, है ना। किरणों को, समूहों को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज भी कह सकते हैं इसको या प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, है ना। हाँ, तो लिखे किरणें के समूहों को, यानी किरणों के समूहों को
प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं देख लीजिए, बीम ऑफ लाइट। क्लियर है? चलिए देखिए, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला समानांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरण पुंज या प्रकाश पुंज एक ही होता है। समानांतर किरण पुंज या समानांतर प्रकाश पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी कन्वर्जिंग है ना, बीम ऑफ लाइट। आई हो गया अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग है ना। तो सबका यहाँ पर ग्राफ बना दे रहे हैं, ठीक है। साफ जाहिर है कि समानांतर के मतलब पैरेलल होना चाहिए। ये साफ जाहिर है कि ये कन्वर्जिंग के मतलब एक बिंदु पर सब आ रहा है। ये साफ जाहिर है कि एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, डाइवर्जिंग माने बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये सभी को डिफिनेशन लिखते हैं, पहले इसको अच्छा से उतार लीजिए। देखिए यहाँ समानांतर प्रकाश पुंज लिखिए या समानांतर किरण पुंज लिखिए, बात तो लिखे चले। अब लिख के डैश दीजिए। लिखना है कि वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे के समानांतर होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। दूसरा लिख के दे दीजिएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज या अभिसारी किरण पुंज, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तो लिखना है कि वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए आती हुई प्रतीत हो रहा है, एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। चलिए अभिसारी किरण पुंज हो गया। अब अपसारी किरण पुंज या अपसारी प्रकाश पुंज, जो भी बोलिए, इस सब एक ही नाम है। तो लिख के देख दीजिएगा, अपसारी माने अप माने आना, तो यहाँ पर आ रहा था लेकिन अप माने आया हुआ है, अब यहाँ से जाएगा। तो अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज, लिख के देख दीजिए, अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से बिखरती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु से बिखरती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश का प्रवर्तन है ना जी, प्रकाश का प्रवर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती है और टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन, कोई सतह है, सतह से टकराया और टकरा के लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वही कहता, प्रकाश का प्रवर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके लौटता है, उस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का। प्रकाश के प्रवर्तन के क्या नियम? 2 नियम। प्रकाश के प्रवर्तन के क्या नियम? आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। आगे बताइए, पहले लिख लीजिए प्रकाश के प्रवर्तन का नियम है ना जी। अब नियम पढ़ेंगे, वो तो प्रवर्तन पढ़ लिए कि कोई सतह से टकरा लेता है। अब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम पढ़ेंगे। अब देखना ही है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम है, तो हमारे बोला देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम में देखिएगा ध्यान से, ये सतह है, अब यहाँ से किरण आएगा, आई टकरा के चला जाएगा, इसमें अभिलंब डालेंगे, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण। देखिए ये आपतित है ना, आपतित किरण आई परावर्तित किरण आई अभिलंब, ठीक है। आई आपतन बिंदु, ठीक है। आई परावर्तक सतह, ठीक है, सतह। अब समझना ही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण, ये आपतन कैसे आपतन कोण बना? तो
तो आपतन कोण का बना, जो आपतित किरण आ रही है तो कौन बना रहा है विलंब के साथ, वो आपतन कोण कहेंगे। कौन कौन? आपतन कौन कौन? आई हो गया परावर्तन प्रवर्तन, ठीक है। आपतन कोण, अपरावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आई इसको आर, इसको आई या इसको आर, तो आई आर के बराबर होगा। यही तो नियम कहता है। 2 नंबर में पूछता है। किस नंबर में? 2 नंबर में। 2 नंबर ही बा। तो आपतित किरण, सुनेगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदुओं पर ही डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होती है। पहला नियम, आपतन कोण अपरावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। यही 2 नियम होता है, ठीक है। आई फिगरवा बना के नीचे लिखेंगे। देखो पूछेगा प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, फिगर बनाई देंगे, सजाई देंगे, इंडिविजुअल टिक लगाई देंगे और नीचे 2 नियम लिखी देंगे, ठीक है। तो फिगर बनाओ, फूक के देखे। हेलो ऐसे लगा ले, अब आ जाएगा। हेलो, चलिए प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, आपतित किरण अपरावर्तित किरण लिखे। लिख लीजिए अच्छे से। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सबको वादा करता हूँ कि अब की बार आप लोग लाइक दबाइए, लाइक दबाइएगा तो लड्डू बरसेगा। लड्डू खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? चलिए अब यहाँ देखिए बाबू, बाबू देखा, दर्पण कौची, इसको बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर के प्रकार के, 2 प्रकार के। क्या प्रकार के? एगो गोली है, गोला गोला गोली है, एगो समतल, समतल बने बराबर, समतल बने सब। गोलीय दर्पण के प्रकार के, वो भी 2 प्रकार के। मेरे मित्रों, दर्पण 2 प्रकार का होता है ना। तो ये पहला गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको स्फेरिकल, स्फेरिकल है ना जी। ऐसे स्फेरिकल मिरर है ना जी। स्फेरिकल मिरर। इसको समतल, समतल, समतल दर्पण। कौन दर्पण? इसको प्लेन है ना, प्लेन मिरर है ना, मिरर, प्लेन मिरर। ए बाबू देखा, आइए वो 2 प्रकार के दिखा था। इसको अवतल, कौन? अवतल दर्पण। इसको उत्तल माने उठल है ना, माने मतलब इसका बताएंगे रियल बात। इसको अवतल माने धंस रहेगा और उत्तल माने उठल रहेगा। तो ये आप फोटो को देख रहे हैं, दर्पण। ये देखिए जी, इसका दर्पण का 2 बेटा था, कि पहला सुधरा दूसरा बिगड़ा। पहला गोलीय दर्पण गोल गोल, दूसरा समतल दर्पण है ना, समतल माने बराबर। ये गोलीय दर्पण में 2 प्रकार के। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। ये अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। और दर्पण के हम लोग पढ़ेंगे है ना। अब चलिए, दर्पण क्या प्रकार के? दर्पण 2 प्रकार के, गोलीय और गोलीय और स्फेरिकल और प्लेन, स्फेरिकल और समझ में आया? अब ये मिरर जो है दर्पण, दर्पण के डिफिनेशन का होता है, का होवेला। देखा, दर्पण, दर्पण एक ऐसा प्रवर्तक, चिकना चिकना, हाँ, दर्पण एक ऐसा प्रवर्तक चिकना सतह होता है जिस पर प्रकाश के प्रवर्तन निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का प्रवर्तन होता है, ठीक है। तो चाहिए कि इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम डिफिनेशन बारी बारी से बताते हैं। लिख ला, शॉर्ट स्क्रीनशॉट जरिया बताइलो हाल। दर्पण 2 प्रकार के हो गया ना।
स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स। तो ये दर्पण जो होता है ना, इसको मित्रों लोग देखा, दर्पण कौन सी, मिरर है ना। तो मिरर को हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यह एक ऐसा प्रवर्तक चिकना सतह होता है, यह एक ऐसा चिकना है ना, चिकना, चिकना है, चिकना परावर्तक है ना, सतह, सतह होता है, उसे यह एक ऐसा है चिकना परावर्तक सतह होता है जिस पर है ना, जिस पर प्रकाश का निश्चित नियमों का एक ऐसा चिकना प्रवर्तक सतह होता है जिस उसे चिकना होता है जिस पर प्रकाश का निश्चित नियमों के है ना, निश्चित नियमों के अनुसार है ना, अनुसार प्रकाश का क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, समझिएगा, एक ऐसा चिकना परावर्तक सतह होता है जिस पर प्रकाश का निश्चित नियमों के अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे देखिए, ऐसे ऐसे सतह है ना, आयो इधर गयो, हो गया ऐसे। ठीक है, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी है, मेढ़ी टेढ़ी है, तो इस पर भी कर सकते हैं, ऐसे आयो ऐसे गयो, हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, लिखने पर थोड़ा हम बोर्ड पर दिक्कत हो जाता है, बोलेंगे तो एकदम हो जाएगा सही। देखिए, दर्पण यह एक ऐसा प्रवर्तक चिकना सतह होता है जिस पर प्रकाश के निश्चित नियमों के अनुसार परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, हम समझते हैं, शुरू हो गया है और इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि आगे शुरू हो गया है, तो हम यहीं तक रखते हैं। अगला बार बने रहना है, अगला बार दर्पण के प्रकार अच्छी तरीके से समझना है। बने रहिए, मिलेंगे तो धमाल से तत्काल बंद रहेंगे।